साथियों नमस्कार, मैं बर्शीवाल कृष्णा और आप देख रहे हैं कृष्णा इंग्लिश सर्विसेज। आज हम इंग्लिश ग्रामर की श्रृंखला में एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एडजेक्टिव्स मीन्स होता है विशेषण। सामान्य तौर पर हम विशेषण का अर्थ लेते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण या एडजेक्टिव्स कहा जाता है। हम इंग्लिश में इसकी परिभाषा देखें, इसको डिफाइन करें। A word that is used to add something to the meaning of a noun is called adjectives। कि वह शब्द जो किसी भी संज्ञा के अर्थ में कुछ जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है, वह शब्द जो संज्ञा के मीनिंग में, संज्ञा के अर्थ में कुछ जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है, वह शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। साथियों, बहुत सारे साथी कंफ्यूज होते होंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब की परिभाषा के बारे में। तो देखिए, जब नाउन के साथ में, नाउन का जो मीनिंग है उसमें जब कुछ जोड़ा जाए तो वो एडजेक्टिव होगा, और जब वर्ब में कुछ जोड़ा जाए, वर्ब के साथ में कुछ जोड़ा जाए तो वो एडवर्ब होता है, जिसे बोला जाता है क्रिया विशेषण। तो आज हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या होंगे कि एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन के, किसी संज्ञा के अर्थ में कुछ जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है, उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। एडजेक्टिव्स के काइंड्स देखते हैं कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पहला जो टाइप है वो हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का अर्थ साथियों गुण होता है। क्वांटिटी का मतलब मात्रा होता है, जबकि क्वालिटी का अर्थ होता है विशेषता, गुण आदि। हम एग्जांपल्स के माध्यम से पढ़ेंगे। और यहां पे देखिए दिया हुआ है, नीतू इज ए ब्रेव गर्ल। साथियों, अभी हमने पढ़ा कि कुछ नाउन के साथ में जोड़ा जाएगा, जो नाउन का मीनिंग है ना उसके साथ में जोड़ा जाएगा। तो देखिए, यहां पे जो ब्रेव शब्द दिया हुआ है ये एडजेक्टिव है, और जो गर्ल शब्द है ये नाउन है। तो इस नाउन के साथ में जोड़ा गया ब्रेव। ये जो नाउन है इसकी क्वालिटी बताने के लिए कि ये नाउन किस प्रकार की है। जैसे यहाँ पे गर्ल दिया गया है, तो इस गर्ल की, इस लड़की की जो विशेषता है, उसकी जो क्वालिटी है, उसको बताने के लिए यहाँ पे ब्रेव शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर। तो लड़की कैसी? बहादुर। तो ये जो बहादुर शब्द है, जो ब्रेव शब्द है, वो इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये है एडजेक्टिव। और अगर टाइप की बात करें तो ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स विशेषता, विशेषण, उसके गुण। नेक्स्ट है सुमित इज ए वाइज बॉय। यहां पे नाउन है बॉय, और बॉय कैसा है? वाइज, बुद्धिमान। तो इस बॉय जो नाउन है, वाइज शब्द इसकी विशेषता बता रहा है। इस बॉय शब्द के साथ में वाइज जो शब्द है इसको जोड़ा गया है, इसकी विशेषता को, इसकी क्वालिटी को, इसके गुण को प्रकट करने के लिए। तो साथियों, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट देखिए, द रोज इज ए लवली फ्लावर। द रोज इज ए लवली फ्लावर। यहां पे रोज क्या है? फ्लावर। तो ये जो फ्लावर है, इससे पहले लवली शब्द जोड़ा गया है। लवली मीन्स होता है प्यारा या सुंदर। तो जो प्यारा या सुंदर या जो लवली वर्ड है, ये फ्लावर से पहले जोड़ा गया है, इस फ्लावर की क्वालिटी को प्रकट करने के लिए। तो साथियों, वे शब्द जो किसी भी संज्ञा की विशेषता को प्रकट करते हों, उसके गुण को प्रकट करते हों, वो कहलाएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स होता है साथियों मात्रा। क्या होता है? मात्रा। कि जब किसी नाउन की मात्रा को प्रकट किया जा रहा हो, किसी नाउन की मात्रा के बारे में बताया जा रहा हो, तब वहां पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। जैसे निशा हैज मच मनी। साथियों, यहां पे नाउन है मच, सॉरी मनी,
और मनी से पहले मच जोड़ा गया है। मच जो है ना, मच मीन्स होता है अधिक। मच मीन्स क्या होता है? अधिक। तो ये जो अधिक शब्द है ना, ये इस मनी जो नाउन है इसकी क्वांटिटी बता रहा है, इसकी मात्रा बता रहा है कि कितना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोहित वांट्स सम मनी। फिर से मनी शब्द, मनी नाउन आ गया, लेकिन उससे पहले अब की बार किसका प्रयोग हुआ है? कुछ शब्द। ये मात्रा को प्रकट कर रहा है। तो मात्रा को जो प्रकट करने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं उन्हें हम बोलेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है देयर इज अ लिटिल वाटर। यहां पे नाउन है वाटर और उसकी मात्रा को प्रकट कर रहा है लिल। लिल का मतलब होता है बहुत कम, नाम मात्र का। तो जो लिल शब्द है ये वाटर की मात्रा को प्रकट कर रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर अर्थात संख्यात्मक विशेषण, संख्या को प्रकट करने वाले, किसी भी नाउन की संख्या को प्रकट करने वाले, दर्शाने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उन्हें हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां पे देखा ऑल मैन, MEN। मैन मीन्स होता है बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे आदमी। और ये ऑल जो शब्द है ना, ये इसके नंबर को बता रहा है कि कितने लोग? सारे। ऑल मीन्स सभी। तो ये इसकी संख्या की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अगला देखते हैं सम मैन आर रिच। सम मैन आर रिच। तो देखिए यहां पे मैन से पहले किसका प्रयोग किया है? सम का। तो जो सम शब्द है ना, ये मैन की जो आदमी हैं उनकी संख्या की ओर संकेत कर रहा है कि कुछ। अब देखिए आपने सम का प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी पढ़ रहे हैं और इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी पढ़ा है। तो साथियों अंदर क्या हुआ यहां पे? तो ये जो है ना, ये सिंगुलर नाउन की विशेषता को प्रकट कर रहा है। अनकाउंटेबल जो नाउन है ना उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है, और यहां पे ये काउंटेबल नाउन की विशेषता को प्रकट कर रहा है। जब अनकाउंटेबल नाउन की विशेषता को प्रकट करे उसकी, तब तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, और जब वो किसी काउंटेबल नाउन की विशेषता को, उसकी संख्या को प्रकट कर रहा हो, तब होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है मैनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग। तो देखिए स्टूडेंट से पहले मैनी शब्द लगा हुआ है, जो मैनी मीन्स होता है बहुत सारे या कई। तो मैनी जो शब्द है ना, ये स्टूडेंट्स की संख्या की ओर संकेत कर रहा है। जब संख्या की ओर संकेत कर रहा है तो साथियों ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब हम आगे देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव अर्थात वितरणात्मक, बांटने वाले, हिस्सा करने वाले जो एडजेक्टिव्स हैं उन्हें हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। कैसे? जैसे एवरी वर्ड ऑफ इट इज ट्रू। इसकी प्रत्येक जो बात है, इसका जो प्रत्येक शब्द है वो बिल्कुल सत्य है। तो साथियों जो एवरी शब्द है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट में देखिए आइदर ऑफ यू कैन टेक इट। आइदर ऑफ यू साथियों, आइदर जो है ना, ये दो में से किसी एक के लिए काम में लिया जाता है। जब दो संख्या होती है, दो नाउन्स होती हैं, कोई भी चीज दो होती है, तो उन दो में से किसी एक के लिए संकेत किया जाता है। तो उन दो में से कोई एक, दोनों नहीं, दो में से कोई एक, इसलिए इसको बोला जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल है नाइदर बॉय हैज विन द रेस।
नाइदर का यूज भी इसी तरह से होता है। तो देखो, दो में से कोई एक भी नहीं, दोनों में से कोई एक भी नहीं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा, सॉरी, पांचवा एडजेक्टिव टाइप, और वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का अर्थ होता है प्रदर्शनात्मक, दर्शाने वाले। और दर्शाने वाले कौन कौन से होते हैं? जैसे दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, दोज होता है, इनको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे दिस हाउस इज माइन, ये संकेतात्मक होते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। कहा जाता है कि दिस हाउस इज माइन, कि ये जो घर है माइन, मेरा है। दीज फ्रूट्स आर टू बी ईटेन, पेड़ में बहुत सारे फल लगे हुए हैं, सारे फल तो खाने योग्य नहीं होते, क्योंकि वो जब अपनी कच्ची अवस्था में होते हैं तब थोड़ा ना खाया जा सकता है। तो पके हुए जो फल है ना, उनकी ओर संकेत करके कहा जा रहा है कि दीज फ्रूट्स आर टू बी ईटेन, कि ये जो फल है ये खाने योग्य हैं। तो जब किसी चीज की ओर संकेत करके, इशारा करके, प्रदर्शन करते हुए जब किसी संज्ञा का बखान किया जाता है, तो उससे पहले जो हम एडजेक्टिव काम में लेते हैं उसको बोलेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, फ्रूट से पहले दीज लगा हुआ है ना। और तीसरा है आई हैड सच पीपल, कुछ गलत काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए कहा जा रहा है। कोई कह रहा है आई हैव, कि मैं घृणा करता हूं, किससे? सच पीपल, इस प्रकार के लोगों से। तो किसी की तरफ प्रदर्शन, संकेत करते हुए बताया जा रहा है कि इस तरह के जो लोग हैं उनको मैं पसंद नहीं करता, उनसे तो मैं घृणा करता हूं। तो जब किसी की ओर संकेत करके कुछ कहा जाए, किसी की तरफ प्रदर्शन किया जाए, तब वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। छठा है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेटिव मींस प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक शब्द आते ही हमारे दिमाग में जो WH वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, वो अपने आप आ जाते हैं कि हुज, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, और बाकी जो भी WH वर्ड्स हैं वो सारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। जैसे, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो वहां पे वो WH वर्ड अर्थात कोई प्रश्नवाचक शब्द के रूप में काम में लिए जाते हैं, और जब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में आएंगे तो इनका प्रयोग नाउन से जस्ट पहले होता है। ठीक है, जैसे whose book is this, whose book is this, तो यहाँ पे बुक शब्द से पहले, बुक जो नाउन है ना, इससे पहले whose प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, हाउस से पहले किसका यूज है? हाउस एक नाउन है और उस नाउन से पहले किसका यूज किया जा रहा है? तो जब किसी नाउन से जस्ट पहले किसी भी प्रश्नवाचक शब्द का, इंटरोगेटिव वर्ड का, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी बॉयज वॉन द रेस। हाउ मेनी बॉयज, नाउन है बॉयज, और बॉयज से पहले हाउ मेनी इंटरोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये कहलाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। और अंतिम है पजेसिव एडजेक्टिव्स। और पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं साथियों? जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस की तीन फॉर्म होती हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो साथियों, जो पजेसिव फॉर्म होती है, पजेसिव मींस संबंधवाचक, जो प्रोनाउन की पजेसिव फॉर्म होती है उसे ही पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे आई का पजेसिव माई, ठीक है, वी का आवा, ही का ही, सी का हा, दे का दिया। इस प्रकार से ये प्रोनाउन की जो पजेसिव फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है प्रोनाउन की, वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाती है। जैसे माई क्लोथ्स आर न्यू, तो क्लोथ से पहले क्या लिखा हुआ है? माई। आई की पजेसिव फॉर्म है, पजेसिव फॉर्म है तो ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इसी तरह से योर फादर इज कमिंग, कोई किसी को कह रहा है योर फादर इज कमिंग,
तो देखिए जो फादर नाउन है ना, इससे पहले प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म, प्रोनाउन की पजेसिव फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब किसी भी नाउन से पहले प्रोनाउन की पजेसिव फॉर्म का प्रयोग किया जाए तो साथियों वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है, तो जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं या एडवर्ब्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उन दोनों की जो परिभाषा है, उन दोनों का जो उपयोग है, उनके बारे में अंतर को समझ लेना चाहिए कि जब ऐसा शब्द जो किसी नाउन में उसके मीनिंग को बदलने के लिए, उसके मीनिंग की विशेषता प्रकट करने के लिए जोड़ा जाता है, वो तो होता है एडजेक्टिव्स। और जब क्रिया करने का तरीका प्रकट करने के लिए, बताने के लिए, दर्शाने के लिए क्रिया के साथ में जिन शब्दों को जोड़ा जाता है वो कहलाते हैं एडवर्ब्स। और वैसे भी देखिए एड मीन्स होता है जोड़ना, एड मीन्स जोड़ना, और वर्ब यानी क्रिया। तो जो शब्द क्रिया के साथ में जोड़ा जाए, क्रिया के लिए जोड़ा जाए, वो तो कहलाएगा एडवर्ब। और जो नाउन के लिए जोड़ा जाए, नाउन के साथ में जोड़ा जाए, नाउन से पहले जोड़ा जाए, उसको बोलेंगे हम एडजेक्टिव्स। तो ये आज हमने जाना एडजेक्टिव्स और उसके टाइप्स के बारे में, और इसके बाद हम एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। साथियों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारा पढ़ाया हो मैटर आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों को शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया।